वेलकम टू एनिमेशन रेडियो। ये कहानी है दो बोनों की जो कमलापुर नाम के गांव में रहते थे। एक का नाम रवि और दूसरे का नाम राजू था। गांव के सभी लोग उनके छोटे कद का मजाक उड़ाया करते थे। अरे ओ गुटकू मिटकू, किधर चले? अरे ये गिटकू मिटकू क्या होता है? हम लोगों का नाम सही से लो। हमारा नाम रवि और राजू है। नाम का क्या है? नाम तो तुम चाहे लंबू रख लो, उससे तुम लंबे थोड़े ना हो जाओगे। रहोगे तो बोने के बने ही। हम लंबे नहीं है तो क्या हुआ, है तो हम इंसान ही। हमने कब कहा तुम इंसान नहीं हो? मैं तो बस ये कह रहा था कि जरा ध्यान से जाना, किसी के पैर के नीचे मत आ जाना। सड़क पर तो तुम दिखाई ही नहीं देते। गांव वालों के ताने सुनकर राजू और रवि वहां से चले जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। रानी, भगवान ने हमें ऐसा क्यों बनाया है? जब देखो हर कोई हमें ताने ही देता रहता है। आश हम भी सब लोगों के जैसे लंबे होते। भगवान करे कुछ ऐसा हो जाए जिससे हम लंबे हो जाएं। इसी तरह आपस में बातें करते हुए वह घर पहुंच जाते हैं। कहाँ से घूम कर आ रहे हो? कोई काम भी कर लिया करो, मुझे सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। पिताजी, हम गाँव ढूंढने ही गए थे। रास्ते में हमें ग्राम वाले मिले और हमारा मजाक उड़ा रहे थे। हाँ पिताजी, आज हमारा सारा दिन काम ढूंढने में लग गया और हमारे छोटे कद की वजह से किसी ने हमें काम भी नहीं दिया। पूरे मन से कोशिश करोगे तो जरूर सफल होगे। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई काम मिलेगा। मैं तो कहती हूँ कल से तुम दोनों अपने पिता के साथ खेत में जाया करो। खेत में कुछ काम करोगे तो तुम्हारे पिता की भी मदद हो जाएगी। मुझे भी तो कोई सहारा चाहिए। मैं कब तक अकेला ही काम करता रहूंगा? मेरी उम्र भी तो हो रही है। 3 लोगों को अकेला कैसे पालूंगा मैं? अगले दिन राजू और रवि अपने पिता के साथ खेत में जाते हैं, लेकिन अपने छोटे कद के कारण ना तो वह हल उठा पाते हैं और ना ही फावड़ा। इससे पिता को गुस्सा आ जाता है। तुम तो खेत में काम करने के लायक भी नहीं हो। अगर ये काम भी नहीं कर पाओगे तो कब तक तुम्हें पालूंगा? पिता की बात सुनकर दोनों बहुत मायूस हो गए और आपस में विचार करने लगे कि वे पिता द्वारा उगाई फसलों को बाजार में बेच आया करेंगे। अगले दिन वह फसल लेकर बाजार पहुंचते हैं। बाजार में बहुत भीड़ होती है। वह दुकानदार को आवाज लगाते हैं, लेकिन ना तो उनकी आवाज दुकानदार तक पहुंचती है और ना ही वह उन्हें दिखाई देते हैं। वहां खड़े खड़े शाम हो जाती है और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अरे तुम कब आए? हम तो सुबह से यहीं खड़े हैं। कितनी आवाजें दी हमने आपको, लेकिन आपने हमारी आवाज सुनी ही नहीं। मुझे तो तुम्हारी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। मुझे लगता है कि तुम्हारे कद के जैसे तुम्हारी आवाज भी छोटी रह गई है। या तो तुम अपना कद लंबा करो या आखिरी उड़ना सीख लो। दुकानदार की बातें सुनकर दोनों दुखी हो जाते हैं और उदास मन से नदी किनारे बैठ जाते हैं। इतने में उन्हें पानी में एक चिराग दिखाई देता है, जिसे हाथ में उठाते ही उसमें से एक जादुई जिन निकलता है। क्या हुक्म मेरे आका? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपकी कोई इच्छा है तो बताएं। क्या तुम हमारी हर इच्छा पूरी कर सकते हो? नहीं आका, मैं आपकी केवल एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। आप अपनी एक इच्छा बताएं। क्या तुम हमें लंबा कर सकते हो? सभी हमें हमारे छोटे कद की वजह से चिढ़ाते रहते हैं। मैं आपको जादुई जूते दे सकता हूँ जिससे आप लंबे हो जाओगे। और ठीक है, तुम जल्दी से हमें वह जूते दे दो। ये लीजिए आका, जब भी आप इन जूतों को पहनेंगे आप दोनों लंबे हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर तुम घमंड करोगे या किसी को नीचा दिखाओगे
तो यह जूते अपने आप गायब हो जाएंगे और तुम फिर से छोटे हो जाओगे। राजू और रवि जादुई जूते पहनकर लंबे हो जाते हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह बड़ी शान से गांव में जाते हैं और सभी उनका लंबा कद देखकर चकित रह जाते हैं। अरे गिट्टू बिट्टू, तुम रातों रात इतने लंबे कैसे हो गए? अब फिर हम गिटकू मिटकू नहीं हैं, हमारा कद तुम्हारे से भी लंबा है। रातों रात ये चमत्कार कैसे हो गया? तुम्हारा कद अचानक कैसे बढ़ गया? हमारे पास तो पहले ही जादुई शक्तियाँ थी जिससे हम जब चाहे लंबे हो सकते हैं, लेकिन आज तक हमने किसी को बताया नहीं। उस दिन के बाद राजू और रवि बहुत खुश रहने लगे। लोगों ने उन्हें चिढ़ाना भी बंद कर दिया था। साथ ही उनके माता पिता को भी संतोष हुआ कि उनके बच्चों का कद बढ़ गया है। अब तो राजू और रवि को अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। इसी तरह समय बीतता गया। एक बार राजू और रवि काम से लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक छोटे कद का व्यक्ति आम के पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। वह उस व्यक्ति के पास गए और कहने लगे, रे ओ छोटू, यह फल तोड़ना तेरे बस की बात नहीं है। तुम जा और एक सीढ़ी ले आ, तभी फल तोड़ पाएगा, या तो पंख लगा ले और उड़कर फल तक पहुंच जा। अरे ये क्या? जैसे ही उन दोनों ने उस छोटे कद के व्यक्ति का मजाक उड़ाया, उसी समय उनके जादुई जूते गायब हो गए और वह पहले जैसे ही बोने बन गए। दोनों सिर पकड़कर रोने लगे, लेकिन अब पछताने का क्या लाभ जब चिड़िया चुग गई।